हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आपके पास है चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। जो यूक्लिड्स है ये आपके पास एक मैथमेटिशियन का नाम है जिसने कि लाइंस के बारे में काफ़ी इंट्रोडक्शंस दी थी और साथ में लाइंस के बारे में बहुत सी प्रॉपर्टीज़ निकाली थी। जैसे कि हमारे पास पहली लाइन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम ये एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं कि जैसे मैं ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें कोई ना कोई 2 पॉइंट पता होने चाहिए जिसमें से ये लाइन पास कर रही है। जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि लाइन और लाइन सेगमेंट में आपके पास डिफरेंस होता है। तो लाइन का मतलब होता है कि जो एक पॉइंट में से पास कर रही है, जैसे इस पॉइंट में से पास की और कहाँ तक जाएगी ये हमें पता नहीं है। और लाइन सेगमेंट होती है जो आपके पास ये 2 पॉइंट में से पास कर रही है, इट मीन्स ये लाइन सेगमेंट है आपके पास। तो अब आपके पास है यहाँ पे अगर ये लाइन 2 पॉइंट में से पास करे, अगर मैं इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे मार्क कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि अब ये लाइन पास कर रही है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, क्योंकि यहाँ पे मैंने 8 पॉइंट मार्क किया है तो यहाँ पे ये लाइन 8 पॉइंट में से पास कर रही है। तो सबसे पहला जो सम है वो है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीज़न ऑफ योर आंसर। कि ये बताना कि इनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। वो कहते हैं कि सिर्फ एक ही लाइन है जो सिंगल, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, कि सिर्फ एक ही लाइन है जो कि आपके पास एक पॉइंट में से पास कर सकती है। अब जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट मार्क किया हुआ है, यहाँ पे ये रहा, ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे ये पॉइंट मार्क किया हुआ है, ये जो रेड डॉट बन रहा है आपके सामने। अब इसमें से आपके पास कितनी लाइंस पास हो रही हैं, जैसे ये पॉइंट है मेरे पास, इसमें से ये लाइन गई, ये लाइन गई, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये लाइन, ये लाइन, यानी कि पता नहीं मैं कितनी ही लाइंस बना सकती हूँ जो इसमें से पास हो रही हैं। तो ये आपके पास फॉल्स है, बिकॉज आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट है कि इनफाइनाइट मैनी लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। बहुत सारी लाइंस है जो पास हो सकती है इसमें से। आप इसको लिख सकते हो कि फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एग्जांपल है, यहाँ पे ये जो डायग्राम बनाई हुई है आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो। तो नेक्स्ट आपके पास है जो पॉइंट है वो है देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, देर आर इन्फानाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। कि बहुत सारी लाइंस होती है जो कि दो अलग अलग पॉइंट में से पास कर सकती है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये 2 पॉइंट बने हुए हैं, यहाँ पे P और Q, ये 2 पॉइंट बने हुए हैं। तो ये जो 2 पॉइंट है इसमें से मैं चाहूँ तो एक ही लाइन पास कर सकती हूँ। जैसे मैं ये 2 पॉइंट बना रही हूँ, इसमें से एक लाइन पास होगी और अगर पास कराऊंगी तो ये होगी, बट ये इस पॉइंट में से पास नहीं ना करेगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास ये फॉल्स है, बिकॉज द गिवन स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स द पोस्टुलेट। पोस्टुलेट का मतलब होता है कि जो हमें कंटेंट दिया गया है उसके ये कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है कि उससे उलट है ऑफ द यूक्लिड्स दैट एश्योर दैट देयर ए यूनिक लाइन दैट पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। क्योंकि यूक्लिड ने हमें बताया था कि यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट में से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। सो थ्रू 2 पॉइंट्स PQ यूनिक लाइन कैन बी ड्रॉन। तो यहाँ पे आपको पॉइंट दिया गया है। फिर उसके पास है आपके पास आता है थर्ड पॉइंट, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। वो कहते हैं कि एक टर्मिनेटेड लाइन है जो उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इनफाइनाइटली, ऑन बोथ साइड्स। यानी कि एक लाइन अगर हम ड्रॉ कर देते हैं तो उसको हम दूर दूर तक काफ़ी दूर तक हम उसको स्प्रेड कर सकते हैं। जैसे ये लाइन है मेरे पास, ये 2 पॉइंट में से पास करती हुई मैंने लाइन ड्रॉ की। अब मैं चाहूँ तो इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोड्यूस कर देती हूँ, यहाँ से इसको ऐसे प्रोड्यूस कर रही हूँ। तो ये तो चलो मेरी स्क्रीन इतनी है तो मैंने यहाँ तक प्रोड्यूस की। अगर आपके पास आप मान लो एक वॉल पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हो और उसको आप दूर दूर तक प्रोड्यूस करते हो तो वो जहाँ तक आप लेके जाना चाहो उसको लेके जा सकते हो। तो ये आपके पास ट्रू है।
रीज़न आपको दिया हुआ है, वी नीड टू कंसिडर यूक्लिड पोस्टुलेट टू अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन्फिनाइटली। आप ये पोस्टुलेट वाली लाइन है ना, ये जो वी नीड टू कंसिडर यूक्लिड्स पोस्टुलेट टू, आप ये लाइन को छोड़ सकते हो बिकॉज यहाँ पे यूक्लिड्स के जो पोस्टुलेट है उसके लॉज हैं जो उसने दिए उसको पोस्टुलेट कहा गया है लाइंस के बारे में। तो उसका सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग था कि टर्मिनेट किया जा सकता है लाइन को, काफ़ी दूर तक हम इसको स्प्रेड कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आपके पास आ रहा है, इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल, कि अगर आपके पास दो सर्कल्स इक्वल है तो उनके रेडियस भी इक्वल होंगे। ऑब्वियस है कि मान लो अगर आपके पास रेडियस क्या होता है कि एक सर्कल को ड्रॉ करने के लिए जितना हम उसके लिए अपनी जो कंपास है उसको खोलते हैं। अब मान लो आपके हाथ में जो बैंगल्स आप पहनते हो, अगर आप वो बैंगल्स पहनते हो तो सारी इक्वल साइज़ की ही होती हैं आपके पास, आप अलग अलग साइज़ की वो नहीं पहनते। अगर इसका मतलब वो इक्वल है तो उनके रेडियस भी इक्वल ही होंगे, क्योंकि अगर उनके डायमीटर सेम होंगे तो ही वो सर्कल इक्वल है। अगर जैसे मैं एक सर्कल ये बना रही हूँ, एक मैं ये बना रही हूँ, तो ऑब्वियस है इसका ये वाला और इसका ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ की इसको रेडियस बोलते हैं। तो ये जो रेडियस इनके ऑब्वियस है अलग अलग होंगे, इसका जो रेडियस है कम होगा, इसका रेडियस है वो ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर दो सर्कल है वो दोनों इक्वल है तो वो तभी इक्वल हो सकते हैं जब हमारे पास उनके जो रेडियस होते हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ पे रेडियाई वर्ड यूज़ किया गया है, तो ये रेडियाई आपके पास जो वर्ड होता है ये आपके पास जब रेडियस ज़्यादा हो जाते हैं तो उसका वो हम रेडियाई बोल देते हैं, यानी कि जब हम नंबर चेंज कर देते हैं तो। सो लेट अस कंसीडर टू सर्कल विद सेम रेडियस, वी कैन कंक्लूड दैट व्हेन वी मेक द टू सर्कल्स ओवरलैप विद ईच अदर। ओवरलैप यानी कि वो एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, जैसे आप एक बैंगल के ऊपर दूसरी बैंगल रख देते हो तो वो ओवरलैप हो जाती है, यानी कि उसके सरकमफ्रेंस को वो कवर कर लेती है दूसरी वाली। वी विल गेट अ सुप्रीम पोज्ड फिगर, तो आप ये वाली लाइन छोड़ दो तो आप ये फिगर ड्रॉ कर सकते हो कि ये लाइन के ऊपर अगर ये वाला ही सर्कल आ रहा है तो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट द रेडियाई ऑफ बोथ सर्कल्स वी कैन ऑल्सो कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब होता है कि हर एक पॉइंट पे उसको उसके ऊपर ही आ रहा है एंड विल बी सेम, तो उसका वो जो आपके पास रेडियस होगा वो होगा आपके पास सेम होगा। नेक्स्ट आपके पास है पॉइंट 5, वो आपके पास है कि इन फिगर 5.9 ये आपके पास फिगर है, ए बी लाइन दी हुई है वो पी क्यू के इक्वल और जो पी क्यू लाइन है वो एक्स वाई के इक्वल है। तो ये बताना है कि ये जो ए बी लाइन है वो एक्स वाई के इक्वल है। ऑब्वियस है ट्रू होगा, बिकॉज अगर मैं कोई तो आपके पास तीन बैंगल्स हैं, तीनों सेम सर्कल है, उनके सेम साइज़ है, सेम रेडियस है। अगर मैं ले लूँ, अगर एक बैंगल दूसरे के जैसी है, दूसरी तीसरे के जैसी है, तो ऑब्वियस है फर्स्ट वाली बैंगल जो होगी वो थर्ड वाले के इक्वल होगी। तो यहाँ पे रीज़न दिया है, वी आर गिवन दैट ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई। तो इसका मतलब है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, कि अगर एक चीज़ दूसरे के इक्वल और दूसरी तीसरे के इक्वल है तो वो दोनों भी आपस में फर्स्ट और थर्ड भी इक्वल हो सकती हैं। तो हमारे पास क्या आता है कि ए बी पी क्यू एंड एक्स वाई आर लाइन्स विद सेम डायमेंशंस यानी कि उनकी लेंथ ब्रेड्थ सेम है। तो इसका मतलब है कि ए बी अगर पी क्यू के इक्वल है तो पी क्यू एक्स वाई के हो तो ए बी इक्वल टू एक्स वाई है। आपने मेन यही पॉइंट लिखना है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कोई एक चीज़ अगर दूसरी के सेम आ जाती है तो वो फर्स्ट भी थर्ड के सेम होगी। सेकेंड क्वेश्चन है, गिवन अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। वो कहते हैं अब इनकी हमने सबसे पहले डेफिनेशंस देनी है। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस आपको पता होता है कि जैसे रेलवे का ट्रैक हम बोल देते हैं, या फिर आपके पास मान लो ये आपका वाइट बोर्ड है तो वाइट ये आपके पास एक सर्कुलर शेप में होता है, जैसे एक स्क्वायर बना होता है। तो ये जो लाइन है इनकी, ये जो एजेस होते हैं ये वाले दोनों क्या होते हैं, पैरेलल है, बिकॉज ये कभी भी मीट नहीं करते। तो इसकी डेफिनेशन आपने सेम ही लिखनी है कि टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल व्हेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये वाला डिस्टेंस,
कि अगर किसी भी पॉइंट से आप परपेंडिकुलर यानी कि सीधा सीधा डिस्टेंस मेजर करो, टेढ़ा नहीं करना अपने स्केल को, बिल्कुल आप 90 डिग्री पे उसको मेजर करते हो हर एक पॉइंट पे। ये जो दो लाइंस है इसको मैं यहाँ से मेजर करूँ, यहाँ से मेजर करूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो चेंज नहीं होता, कि अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। और वी कैन से दैट लाइंस आर कैन नेवर इंटरसेक्ट। और हम क्या कह सकते हैं, अगर कोई दो लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती तो वो लाइंस आपके पास क्या होंगी, पैरेलल। ये आपको फिगर बना के दिखाई गई है, आपने फिगर बनानी है। वी नीड टू डिफाइन द लाइन फर्स्ट इन ऑर्डर टू डिफाइन पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस आपके पास क्या होती है, जो आपस में 90 डिग्री के एंगल पे खड़ी होती है। जैसे ये वाली लाइंस आपके पास परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइंस आपके पास परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। तो 2 लाइन सेट टू बी परपेंडिकुलर व्हेन एंगल बिटवीन दीज 2 लाइन इज 90 डिग्री। जब इन दोनों के बीच में आपके पास हर बार एंगल कौन सा बनता है, 90 डिग्री का। ये एंगल हमेशा आपके पास 90 ही होगा, चाहे आपको इस साइड से मेजर करो चाहे इस साइड से मेजर कर लो ऐसे। तो ये आपके पास हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल है तो वो आपके पास क्या होंगी, लाइंस परपेंडिकुलर। थर्ड आपके पास पूछा गया है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट पहले भी बताया गया था कि लाइन जो 2 पॉइंट में से ही पास करती है वो आपके पास लाइन सेगमेंट है। अगर ये मैं एक पॉइंट बना के यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये लाइन सेगमेंट नहीं, ओनली लाइन है। अगर मैं इस जगह पे भी पॉइंट मार्क कर देती हूँ तो ये आपके पास लाइन सेगमेंट है कि ये पर्टिकुलर 2 पॉइंट में से पास कर रही है। अगर आप इसको थोड़ा सा बढ़ा भी देते हो, बट जो हम इसकी लेंथ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही मेजर करेंगे, चाहे आप इसको यहाँ से जितना मर्जी बढ़ा लो। अ लाइन ऑफ ए फिक्स डायमेंशन बिटवीन 2 गिवन पॉइंट, यानी कि उसकी जो डायमेंशन यानी कि लेंथ है वो हमेशा फिक्स होगी, उसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। आप लिख सकते हो कि एनी लाइन व्हेन विच पासिस थ्रू द 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। जो 2 पॉइंट में से पास कर रही है वो आपके पास लाइन सेगमेंट है। नेक्स्ट पूछा गया आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल की डायमेंशन आपको पता है कि द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन द बाउंड्री of a circle whose center of the circle is called as radius of circle। कि डिस्टेंस हम लेके चलते हैं सर्कल के सेंटर से लेके उसके बाउंड्री तक का, जो लास्ट तक बाउंड्री है, यहाँ से लेके यहाँ तक है इसकी बाउंड्री ये वाली। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस मेजर होता है, चाहे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर लो, यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर लो, ये आपके पास क्या होगा, इसका रेडियस है। नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर आपके पास क्या होती है, जिसके हर एक साइड आपके पास इक्वल होती है और हर एक एंगल 90 डिग्री होता है और उसकी 4 लाइन सेगमेंट्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल बोल दिया, इसका मतलब इसके 4 साइड्स हैं। क्वाड्रिलेटरल विद ऑल 4 साइड्स इक्वल, जिसकी 4 साइड्स इक्वल होंगी और हर जगह पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, वो आपके पास होगा एक स्क्वायर।